किस जिले में पड़ता है दोस्तों? नसीराबाद पड़ता है अपने अजमेर ज़िले में। किस में? अजमेर ज़िले में पड़ता है नसीराबाद। तो यहाँ पर जो अजमेर ज़िला है इसमें जो है, यहाँ पर अजमेर ज़िला है जिसमें जो क्या नसीराबाद में सबसे पहले राजस्थान में जो क्रांति हुई थी 1857 की, उसका जो प्रथम केंद्र था वो कौन था? नसीराबाद। यहाँ पर क्रांति कब हुई थी? 18 मई को यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी क्रांति राजस्थान में। सर्वप्रथम 28 मई को हुई थी नसीराबाद, जो अजमेर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 25 की बात करें, राजस्थान के रिफाइनरी प्रोजेक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सेदार है? तो आपकी जो ये बेस्ट इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आप लगभग कुछ ही विद्यार्थी सोल्व कर पाते हैं, लेकिन बेस्ट चीज़ में आपके कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आप देखें तो आपको बेस्ट चीज़ में जो आपकी गाइड होती है उसमें और पिछले साल के पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डाल दिए जाते हैं जो बेस्ट इसी लेवल से ऊपर ही होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका राजस्थान सरकार HPCL इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करिए, 8वीं सदी में मेवाड़ के एकलिंग जी का जो मंदिर है किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था दोस्तों, किसने बनवाया था? उदयपुर में एकलिंग जी का जो मंदिर है बप्पा रावल ने। किसने बनवाया दोस्तों? बप्पा रावल ने बनवाया था दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, सिवाना किले का जो निर्माण करवाया था, जो सिवाना दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? सिवाना जो है पड़ता है अपने किस जिले में पड़ता है? ये बाड़मेर में पड़ता है। सिवाना जो किला है दोस्तों बाड़मेर, कहाँ पर किस जिले में स्थित है किला? बाड़मेर में। इसका जो करवाया था निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? वीर नारायण परमार ने कराया था। किसने दोस्तों? वीर नारायण परमार ने इसका जो है क्या निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यहाँ पर बी होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 28 प्रश्न नंबर 28 की बात करें, राजस्थान सरकार की नवीनतम जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? तो नवीनतम जनसंख्या की तो घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी? 22 मार्च 2020 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन की बात करें, साहित्यिक रचना पग फेरों के जो रचयिता है कौन है दोस्तों? तो आपकी बुक्स जो आपके राजस्थान की जो अपने राजस्थान की प्रसिद्ध किताबें आती हैं उनसे भी आपके क्या 2 क्वेश्चन आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होता है? मणि मधुकर जो पग फेरों के क्या है रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर की बात करें 30 की, जयपुर जिले में मानपुरा मछली को विकसित किया गया है। जो मानपुरा मछली किस लिए विकसित किया गया है दोस्तों? चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। किसके लिए? चमड़ा कॉम्प्लेक्स के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी स्थापित की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी दोस्तों? इसका जो पूछा गया था BSTC में, जो उदयपुर में की जाएगी। प्रश्न नंबर 32 की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पर दोस्तों? धौलपुर जिले में। इसका ऑप्शन नंबर क्या डी इसका, और सर्वाधिक पूछे तो डूंगरपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति समूह राजस्थान में निवास नहीं करता? यानी वह जनजाति कौन सी है जो राजस्थान में निवास नहीं करती है दोस्तों? राजस्थान की है गराचा, राजस्थान में डामोर है, कतोड़ी है, लेकिन गोड जो है क्या दोस्तों राजस्थान की जनजाति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। निम्न में से कौन सा राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? लोक नृत्य कौन कौन से दोस्तों? इसमें तुर्रा कलंगी क्या दोस्तों? तुर्रा कलंगी तो लोक नृत्य नहीं है। भवाई एक नृत्य दोस्तों, कालबेलिया नृत्य, कच्ची घोड़ी क्या है? नृत्य है, लेकिन तुर्रा कलंगी नृत्य नहीं है। क्या है दोस्तों? ये नाट्य है, नाट्य कला जिसे नाट्य बोलते हैं वो ही तुर्रा कलंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भवाई नृत्य की बात करें तो ये नृत्य किया जाता है किस भवाई जाति के द्वारा किया जाता है? कालबेलिया की बात करें तो कालबेलियों जो नृत्य होते हैं, कालबेलियों के नृत्य होती है उनके द्वारा ही किया जाता है। और कच्ची घोड़ी की बात करें तो ये जो दोस्तों प्रसिद्ध नृत्य आता है शेखावटी क्षेत्र का। किसका? शेखावटी जो क्षेत्र है, शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य आता है ये। और इस नृत्य में जो लकड़ी की एक घोड़ी बनाई जाती है, इसी कारण इसमें जो क्या है इसका नाम क्या पड़ गया? कच्ची घोड़ी इसका नाम पड़ गया है। तो ये जो तीनों है लोक नृत्य है, लेकिन तुर्रा कलंगी एक लोक नृत्य में नहीं गिना जाता। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। बात करें प्रश्न नंबर 35 की, फरवरी 2021 में ऑनलाइन आयोजित जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कौन सा संस्करण
आयोजित किया गया था? कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी को 14वां आयोजित किया गया था। अगली बात करिए प्रश्न नंबर 36 की। राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? जो रानी सती है दोस्तों, उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका जो वास्तविक नाम था दोस्तों, क्या था उनका वास्तविक नाम? उनका वास्तविक जो नाम था दोस्तों, नारायणी देवी। क्या था? नारायणी देवी उनका वास्तविक नाम था। कहाँ की रहने वाली थी? झुंझुनू की, जिन्हें रानी सती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करें प्रश्न नंबर 37 की। राजस्थान की व हथौनिया की में जो स्रोत क्या है, यानी राजस्थान की गोलियां व हनोतिया में स्रोत हैं। किसके स्रोत है दोस्तों? किसके स्रोत है? तांबा के। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 38 के बाद क्या राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली चोर पंचशिका यानी चोर पंचशिका शैली से संबंधित मिलती जुलती है? यानी कौन सी शैली है जो मिलती जुलती है? तो इसका राइट आंसर क्या दोस्तों? मेवाड़ शैली। कौन सी? मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर बात की 39 की। बटाड़ों का जो कुआं है दोस्तों, निम्न में से किस जिले में है? तो बटाड़ों का जो कुआं है दोस्तों, कहाँ पर है? जैसलमेर में नहीं है, बाड़मेर में ये जो बटाड़ों का कुआं है, जिसे बटाड़ों का क्या कहा जाता है? थार का क्या कहा जाता है? थार का घड़ा या थार का कुआं भी इसे कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 40 की बात करें। जयपुर मेट्रो की ट्रैक गेज कितनी है? जो जयपुर मेट्रो दोस्तों, उसकी ट्रैक गेज कितनी है? तो उसकी ये 1435 mm इसकी ट्रैक गेज है। प्रश्न नंबर 41 की बात करें। राजस्थान का कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जापानी क्षेत्र कहलाता है? औद्योगिक क्षेत्र पूछा दोस्तों, तो नीमराना। कहाँ पर दोस्तों? नीमराना जो है राजस्थान का औद्योगिक क्या जापानी क्षेत्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर था। अगली बात करें प्रश्न नंबर 42 की। निम्न में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग कौन सा दोस्तों? जल दुर्ग। जल दुर्ग कौन सा होता है दोस्तों? ऐसा दुर्ग जो जिसके क्या दोस्तों, जिसके तीनों और क्या हो दोस्तों, 3 या 4 ओर से वो दुर्ग जो जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? जल दुर्ग कहते हैं। तो ऐसा दुर्ग कौन सा दोस्तों? ऐसा दुर्ग जो एकमात्र है राजस्थान में गागरोन के। ये किस जिले में पड़ता है दोस्तों? झालावाड़ जिले में। किस जिले में दोस्तों? झालावाड़ जिले में ये दुर्ग पड़ता है। और किन किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? तो आहू और काली सिंध नदियों पर। किस नदियों पर? आहू और जो अपनी काली सिंध नदी है, उन दोनों के संगम पर यह बना हुआ है। कौन सा? गागरोन का दुर्ग जो राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग कहलाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, तो ये अपने कौन सा जो जोधपुर जिला है वहाँ पर बना हुआ है किला मेहरानगढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो एक किला चित्तौड़गढ़ जिले में। अचलगढ़ की बात करें तो ये कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर है? सिरोही में स्थापित है। प्रश्न नंबर 43 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान विधानसभा का जो प्रथम अध्यक्ष था? प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजस्थान का नरोत्तम लाल जोशी को। किसे चुना गया था? नरोत्तम लाल जोशी को चुना गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 44 की बात करें तो पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित? तो पिछवाइयाँ दोस्तों ये पेंटिंग किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित दोस्तों? नाथ द्वारा शैली। किस शैली से दोस्तों? नाथ द्वारा शैली से संबंधित है। पिछवाइयाँ क्या होती है दोस्तों? जो भगवान की श्री कृष्ण भगवान जो होते हैं, उनके पीछे जो उनकी मूर्तियों के पीछे जो कागज़ के बने हुए या कपड़े के बने हुए जो उनके चित्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? भगवान जो उन्हें क्या कहते हैं? हम पिछवाइया कहते हैं। तो पिछवाइया कहाँ की प्रसिद्ध आती है दोस्तों? तो ये आपकी जो 20-20 में आ चुका क्वेश्चन। और यहीं से आपके लगभग राजस्थान की चित्रकला में से एक तो आपके मेवाड़ शैली और किशनगढ़ शैली से अधिकतर प्रश्न आती है, और एक आपका आता है प्रश्न बनी ठणी से। किससे? बनी ठणी से आपका क्वेश्चन आता है अधिकतर। तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था, नाथ द्वारा शैली। तो ये दोस्तों थे आपके राजस्थान जी से संबंधित क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।